आज आप देख रहे होंगे कि पूरे नगरवासी, साथ ही साथ हमारे प्रमुख जनप्रतिनिधिगण सभी यहाँ पर हम सभी मिलकर नगर की कई समस्याओं को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय और नगर निगम के आयुक्त को एक ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। हमारी कई प्रकार की मांग है जो नगर के जनता से सीधा जुड़ा हुआ है। उसमें सबसे प्रमुख मांग यह है कि नगर के अंदर की जितने भी सड़क है, चाहे चौक चौराहा हो, तिराहा हो, सभी स्थानों पर मवेशियों का जमावड़ा रहता है। उस पर लगातार हम लोगों ने 5-6 माह पहले से ज्ञापन दिए थे कि उनको व्यवस्थित किया जाए, उनको सही जगह पर रखा जाए और सड़कों को उनसे मुक्त कराया जाए, क्योंकि आए दिन मवेशियों के झुंड के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। उससे जनहानि और पशुधन हानि दोनों प्रकार की हानि हो रही है। ज्ञापन पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई, उसको आज स्मरण कराने के लिए और ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग सभी आए हुए हैं। हमारी और मांग भी है कि अंबिकापुर नगर क्षेत्र के अंदर में जितने भी तालाब है, सभी तालाबों पर अवैध अतिक्रमण तेजी से हो रहा है, उस पर रोक लगे। हम देख रहे हैं कि लगातार नालियों के माध्यम से नालियों का सही तरीके से व्यवस्थापन नहीं होने के कारण नालियों का गंदा जल तालाबों के अंदर जा रहा है और तालाबों के अंदर का जो स्वच्छ जल है वो लगातार प्रदूषित हो रहा है। उसके कारण उसका जो उपयोग, दैनिक उपयोग जन सामान्य के बीच में, चाहे मनुष्य को नहाने के लिए, धार्मिक आयोजनों में, पशुओं के पीने के लिए, ऐसे विभिन्न उपयोगों में होता था, वो आज प्रदूषित जल होने के कारण उसका आज किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं हो रहा है। तालाबों को संरक्षित किया जाए, सुरक्षित किया जाए, अवैध अतिक्रमण से बचाया जाए, सभी तालाबों को सौंदर्यीकृत किया जाए, यह भी हमारी एक प्रमुख मांग है। साथ ही साथ अंबिकापुर के अंदर के जितने भी खेल के मैदान हैं, सभी खेल के मैदान आज मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे वह शौचालय की समस्या हो, और शौचालय यदि गांधी स्टेडियम जैसे मैदान पर है लेकिन वहां पर पानी का व्यवस्था नहीं है, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। कॉलेज ग्राउंड जिसमें हजारों युवा, हजारों लोग, चाहे हमारे बड़े हैं, माताएं, बहनें, सभी अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, व्यायाम करने के लिए आते हैं, किसी भी प्रकार का वहां शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई है, स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, पेयजल की उपलब्धता नहीं है। वहां पर कई प्रकार का बोतलें भी रात में असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है, बिजली की सुविधा नहीं है। इन सब सुविधाओं को, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो उपलब्ध कराया जाए। इन सब मांगों को लेकर आज हम सभी यहाँ पर माननीय कलेक्टर और आयुक्त को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। कला केंद्र मैदान जो अंबिकापुर के हृदय स्थल पर है, हमेशा सार्वजनिक उपयोग में लाया जाता है। वहां पर किसी भी प्रकार का शौचालय नहीं है, उससे महिलाएं, माताओं को शर्मसार होना पड़ता है और सभी को कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। हम स्वच्छता की बात करते हैं, हम अंबिकापुर को फिर से स्वच्छता के मामले में नंबर 1 बनाने की मांग कर रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, शौचालय जहां जहां सार्वजनिक स्थल है सभी स्थानों पर बनाया जाए। इन सब मांगों को जो हम लोगों ने पिछले 7-8 माह के अंदर में उठाया है, जिस पर अभी तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है, आज स्मरण कराने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए हम सभी यहाँ पर आए हुए हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के ज्ञापन को लेकर कौन कौन प्रमुख रूप से अंबिकापुर शहर की 3 विशेष मांग को हमने चयन किया है और उसमें सबसे पहला है कि यातायात जो अभी बाधित हो रहा है, उसमें हम देखते हैं कि सड़कें हमारी खराब हैं और साथ में जो गाय हैं उनको लोग छोड़ देते हैं, वो सड़कों में ही रह जाती है और आए दिन दुर्घटना होती रहती है। तो उनको किसी उचित स्थान पर ले जाया जाए। और दूसरा क्या है, तालाबों का सौंदर्यीकरण। तालाबों का सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा है, जल समस्या नगर में बढ़ रही है और ऊपर से वहां जो है गंदा पानी डाला जा रहा है। तो ऐसे तालाब जो शहर में है उनको चयन कर सौंदर्यीकरण किया जाए। यहाँ की युवाओं के लिए खेल के मैदान की कमी है, उनको भी शासन की ओर से ऐसे बहुत सारे मठ बने हुए हैं, उनका संरक्षण और सौंदर्यीकरण किया जाए और यहाँ के लोगों को, जो युवा हैं, उनको खेल के लिए विशेष सुविधा मिले। इन सब विषयों को लेकर आज हम फिर से 1-2 बार हमने ध्यान आकर्षण कराया था, लेकिन इस पर नगर निगम में जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने किसी भी प्रकार का पहल नहीं किया। आज हम
पुनः इस विषय को लेके माननीय कलेक्टर महोदय के पास और आयुक्त नगर निगम से हम मांग करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे इन विषयों का निवारण करें, अन्यथा हम किसी भी और प्रकार का आंदोलन कर इस समस्याओं को हल कराएंगे। आयुक्त महोदय और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। ये दुर्दशा जो 5 साल में आपका कांग्रेस सरकार ने की इस शहर की, जो हमारे फर्स्ट नंबर पे शहर आता था पूरी हिंदुस्तान के अंदर में, उसको आपका तीसरा चौथा नंबर जाके छोड़ दिया जाए। इनको कोई चिंता नहीं, मतलब हमारा पशु घूमे, तालाब गंदा हो जाए, कला केंद्र मैदान में देखिए चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। इनको कोई चिंता नहीं है, सिर्फ पैसा लेते हैं नगर निगम, आपका खूंटा कटवा देते हैं, उसके बाद चारों तरफ गंदगी आप जाके देख लीजिए, इसको निरीक्षण कर लीजिए आप। लेकिन इसको बहरी गूंगी और लंगड़ी सरकार जो है कांग्रेस की, जो है इसको अभी आने वाले टाइम के अंदर यदि पब्लिक चाहेगी तो उनको उखाड़ फेंकना है। उसको आने वाले टाइम के अंदर में यदि सरकार भाजपा की आती तो उसको शहर को वही फर्स्ट नंबर पर लाएंगे हम। जन हमारा यही संकल्प है। आदमियों की शहर की सफाई के, मवेशियों के लिए जहाँ जहाँ घूम रही है, मवेशियों के लिए गवर्नमेंट यदि चाहे, पूरे राजनीतिक दल मिलकर यदि चाहे तो आपको इसको कम से कम 100, 200, 500 एकड़ जमीन में बता सकता हूँ 1000 गाय वहां रखने की व्यवस्था है। मतलब 1000 गाय रखने की व्यवस्था है। ऐसी 500-600 एकड़ जमीन है आपने, सरकारी जमीन है आपने, उसको यदि चाहे तो कर सकते हैं। कलेक्टर साहब से चर्चा करेंगे, आयुक्त से चर्चा करेंगे। मवेशियों का जो है ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। आपको मेरे को अच्छे तो याद है, मैं दिल्ली में रहता था, एक हमारी साथी थे, मैंने आपका शिवजी बाजार से मूड़ी ले, मूड़ी ठेला की मूड़ी थी, पीछे से गाय आई, उन्हें ऐसे सींग मारा, उसको यहाँ लगा, लगते खत्म हो गए। गुदड़ी के अंदर जाके देखे वही हाल है।